हेलो एवरीवन, जय नारायण टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम लोगों ने 1 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया इसके पहले के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। डायगोनल्स यानी एसी और बीडी क्या है? आपस में इक्वल है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जितना ओबी उतना ही ओडी, जितना ओए उतना ही ओसी एट राइट एंगल्स। और जहां पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये सभी जगह 90 डिग्री बना रहे हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री। ये बाइसेक्ट इस तरह से मतलब राइट एंगल्स पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? प्रूफ करना है देन इट इज अ स्क्वायर, यानी तब ये बताइए कि ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये प्रूफ करिए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप गिवन में लिख देंगे जो भी चीजें दी हुई हैं आपको क्वेश्चन में, देख लीजिए। उसके बाद क्या है? टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ऑफ स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे प्रूफ वाले पार्ट में काम करें। ठीक है, हम बात करने वाले स्टूडेंट्स इस दो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल OAD, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल आपका OCB, OCB, इन दोनों ट्रायंगल में बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि OAD में कौन? OA इक्वल टू OCB के, OC के बराबर। OA इस वाले ट्रायंगल का, OA इस वाले ट्रायंगल के OC के बराबर। OA इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है कि क्या कर रहे हैं? डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा OB इक्वल टू OD। क्या हो जाएगा? OB इस वाले ट्रायंगल का आपका, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले का OB इस वाले के OD के बराबर। तो यहाँ पे OD इक्वल टू OB कर देंगे। OD इस वाले के OB के बराबर हो गया। ठीक है, और साथ साथ इसमें क्या स्टूडेंट्स, और एक चीज ये है कि ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल AOD, ये भी गिवन कर दीजिए, ये भी गिवन है। एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल किसके? COB के, COB के। कैसे? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ईच 90 डिग्री, क्योंकि क्या है? ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो ईच 90 डिग्री। ओके, ये हो गया। ये चीजें आपको पता है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि AOD इक्वल टू COB हो गया, और इस वजह से जब तीन चीजें आपको मिल गई तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAD विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB की। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए। कैसे कांग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स? बाई साइड एंगल साइड से। कैसे कांग्रुएंट हो गए? साइड एंगल साइड से। तो जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो अब आप कह सकते हैं कि देन इस वाले ट्रायंगल का AD इस वाले ट्रायंगल के CB के बराबर, मतलब AD इक्वल्स टू CB, AD इक्वल्स टू CB, ये इसके बराबर हो गया। कैसे? बाई CPCT, बाई CPCT आप कह देंगे। और इसके साथ साथ क्या हो गया स्टूडेंट्स? इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल DAO या OAD, एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OCB के, इक्वल्स टू एंगल OCB के। क्यों? AB बाई CPCT क्या हो जाएगा? बाई CPCT, ये भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया। इसी तरह से ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग यानी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ODA, एंगल ODA इक्वल्स टू वहां पे OBC, एंगल OBC। इस तरह से ये भी बाई CPCT आप इसको कह देंगे। अब क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल आ गई, एक बात। और दूसरी बात, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वजह से ये क्या है, जब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस में पैरेलल होंगी। तो आप कह सकते हैं तो कहेंगे बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर alternate interior angle
interior angle. So AD will be parallel to BC. AD will be parallel to BC. तो AD BC के बराबर भी है, AD BC के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, एंड AD पैरेलल टू BC इसको सेकंड कह दो। तो जब AD BC के बराबर भी है और AD BC के पैरेलल भी है, तो आप कह सकते हैं therefore from equation first and second quadrilateral ABCD will be a पैरेललोग्राम। क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इस तरह से क्या हो गया, आपका एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ये चीज आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपका कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इसमें और इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, और किस ट्रायंगल में, AOD में, ट्रायंगल AOD में। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, OB इक्वल्स टू OD, इस ट्रायंगल का OB इस ट्रायंगल के OD के बराबर, OB इक्वल्स टू OD के, ये हो गया। क्यों? ये भी गिवन है। ओके, इसके बाद आपका OA इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OA, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है, ये हो गया। एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD के, इक्वल्स टू एंगल AOD के, क्यों? ईच 90 डिग्री। ओके, तो जब तीन चीजें पता होगी, दो साइड और एक एंगल, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AOB विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD के। तो ये कांग्रुएंट हो गया स्टूडेंट्स, कैसे? बाई साइड एंगल, साइड से, दो साइड है, एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से हो गया। ओके, और जब कांग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हैं देन अब क्या हो जाएगा, AD इस ट्रायंगल का AB, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AD के बराबर, AB विल बी इक्वल्स टू AD हो जाएगा। कैसे? बाई CP/CT। इसको इक्वेशन नंबर आप यहाँ पे थर्ड कह दीजिए, ये थर्ड हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हमने इस और इस ट्रायंगल को लिया तो ये इसके बराबर हो गया। इसी तरह से जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसको लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसको लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसी तरह से AD इक्वल्स टू DC हो जाएगा, AD इक्वल्स टू DC के हो जाएगा, और DC इक्वल्स टू CB के हो जाएगा, इसको 4 कह दो, DC इक्वल्स टू CB के हो जाएगा, 5 कह दो, एंड CB इक्वल्स टू आपका AB के हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 3, 4, 5 एंड 6, इन सभी से क्या देख रहे हैं कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये हो गया। तो जब इस प्रकार से हो गया, therefore we can say that quadrilateral ABCD क्या निकालना था, ABCD। अब यहाँ पे क्या हो गया, ABCD इस प्रकार के स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हो गए और ये 90 डिग्री पे है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का रोम्बस हो गया। रोम्बस ABCD आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, रोम्बस हो गया। ओके, ये चीज हो गई। अब इसमें हमें राइट एंगल यानी कि प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्वायर है। तो अभी तक तो हमने रोम्बस प्रूव कर लिया इसको, लेकिन स्क्वायर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, ये वाले एंगल 90 अगर हम दिखा लें, ये वाले एंगल ये 90 दिखा लें, तो ये हम कह सकते हैं कि क्या है, इसके साइड्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, और साइड्स भी इक्वल है, और ये 90 है, इस वजह से ये स्क्वायर है। अब हमें इसको, इस वाले एंगल्स को 90 दिखाना है, तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत इजी है, कर पाएंगे। थर्ड वाला पार्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे कर रहे हैं, आगे का पार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं।
चलिए कोशिश करते हैं, इतने में आपको हम करके दिखा देते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी में। ओके, इन दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, ए यानी कि इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इस वजह से आपका AC इक्वल टू BD के हो जाएगा। AC इक्वल टू BD लिख दीजिएगा। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या है, बराबर होते हैं, या डायगोनल्स ऑफ रोम, आप यहाँ पे कह दीजिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अच्छा, इसको आप कहेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, आप ये और ये साइड अगर हम बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका, और ये आपका हम यहाँ पे दिखा देंगे। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये एंगल अगर हम दिखा ले जाएं, ये एंगल क्या है, इसके बराबर। एक चीज ये हो गया आपका, ये इसके और ये इसके। हाँ, तो डायगोनल्स आप कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ किया है तो ये आप डायगोनल्स कह सकते हैं, डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स है, पैरेललोग्राम जो भी है या रोम्बस का डायगोनल्स है, आप इसको कह सकते हैं। AC इक्वल टू BD के हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये आपका हो जाएगा AB इक्वल टू AB, कॉमन हो गया दोनों में, AB इक्वल टू आप AB कह सकते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन है। और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू AB कॉमन हो गया, ये साइड हो गया, और हाँ AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट आपने प्रूव किया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इस वजह से ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल आपका ABC क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये कांग्रुएंस हो गया किसके, ट्राइंगल BAD के, BAD के कैसे, बाई साइड से दोनों कांग्रुएंस हो गया, और जब कांग्रुएंस हो गया तो देन तब आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD के, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD के हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके हो गया कैसे, बाई CPCT हो गया। और जब ये हो गया स्टूडेंट्स, तो आप जान रहे हैं, आप कहेंगे नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स है ये, तो आप इसको लिख दीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल आपने देखा कि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके सेम साइड के जो दोनों एंगल होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल और इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इस वजह से ऐसा हो गया। अब इस BAD की जगह पे हम ABC रख सकते हैं, तो जहां BAD वहां हमने ABC रख दिया, तो ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 180, 2 टाइम्स ABC हो गया, 2 टाइम्स एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABC बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ABC, ये आपका एंगल ABC हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 90 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका आ गया एंगल ABC इक्वल टू 90 आ गया। तो जब ABC 90 होगा तो ABC बराबर BAD के है, तो एंगल BAD भी 90 हो जाएगा, समझ रहे, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। इस प्रकार से जब ये 90 हो गया पैरेललोग्राम में, तो इसका अपोजिट ये भी 90 हो जाएगा, और जब ये 90 हो गया तो पैरेललोग्राम में इसका अपोजिट ये भी 90, तो सभी 90 हो जाएंगे। देयरफॉर, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी अ स्क्वायर। ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने की सारी प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर ली है, तो ये स्क्वायर होगा, ये आप कह देंगे हेंस प्रूव, और इस तरह से आपका प्रूव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अच्छे से लगाएंगे, समझ पाएंगे, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, 6 क्या है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल, यानी इस पैरेललोग्राम ABCD का जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको दो टुकड़े इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, मतलब जितना DAC होगा उतना ही BAC होगा, ये पहले से गिवन है आपको। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो AC है, जैसे कि A को डिवाइड किया इसी तरह से C को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब DCA इक्वल टू BCA AB बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। ओके, और इसके साथ साथ आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीजें
गिवन में जो भी हो लिख लीजिए, फिर टू प्रूफ में ये दोनों पार्ट आप मेंशन कर दीजिए, प्रूफ क्या करना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल, इसमें ADC एंड ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या है, ADC का जो AD है, AD इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल के आपका CB के इक्वल है, CB के इक्वल। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लिख दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स के पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से आपका इस वाले ट्राइंगल का DC इस वाले ट्राइंगल के BA के इक्वल, DC इक्वल्स टू BA। क्यों? सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स क्या है, इस वाले ट्राइंगल दोनों में AC कॉमन है, तो AC इक्वल्स टू AC, क्यों? कॉमन दोनों ट्राइंगल में है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे 3 चीजें आपको मिल गई। आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल ADC विल बी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ये क्या हो गया, ADC जो है वो CBA के कांग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया, बाई साइड से, क्योंकि तीनों साइड से आपको मिली है करेस्पॉन्डिंग इक्वल, तो साइड से दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए। और जब कभी दो ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए देन तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका देन आपका एंगल क्या हो गया कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल DCA इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल के एंगल क्या हो जाएगा, DCA BCA के बराबर, एंगल DCA जो है इस वाले के BAC के बराबर। ओके, ये क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल है बाई CPCT। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। आपने क्या किया, आपने प्रूफ किया DCA मतलब ये वाला एंगल अभी आपने इसके इक्वल बताया, अब ये एंगल इसके इक्वल बता देंगे। तो ये एंगल क्या हो गया, DAC, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, एंगल BCA के। ओके, AB बाई CPCT हो गया, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, आप जानते हैं गिवन है सिंस एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC जो है वो क्या है, BAC के बराबर, इक्वल्स टू एंगल BAC के। क्यों? सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A, सिंस AC बाइसेक्ट एंगल ये गिवन है, इस वजह से ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि DAC जो है इस क्या है, BCA के भी बराबर है, और DAC जो है वो BAC के भी बराबर है। मतलब इसके भी बराबर और इसके भी बराबर, कौन, DAC ये। तो जब इन दोनों के बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में, जब ये इसके बराबर और ये इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हो गए। तो इस वजह से इसको लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए और इसको आप सेकंड लिख दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इन दोनों को फर्स्ट कह दीजिए, ये सेकंड कह दीजिए, तो इन दोनों से आपका क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कि ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए, तो आप कह सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C also, यानी कि इससे पता चल गया कि AC क्या कर रहा है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, मतलब AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये आप यहां से कह सकते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट यहां से फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ABCD एक रोम्बस ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डायगोनल्स यानी BD को भी मिला देंगे। ओके, अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है कि इसके साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे। तो जब इन दोनों ट्रायंगल में बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार से यानी कि पैरेललोग्राम है। इसके ये क्या कर रहे हैं, इसके जो साइड्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, इसके इक्वल हो जाएगा। बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB में AOB एंड ट्रायंगल किसमें
AOD में, AOD में। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल का AOB का OB इस वाले ट्रायंगल के OD के बराबर क्यों, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लिख सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पे। एंड क्या हो गया, OA इक्वल्स टू OA, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। OA इक्वल्स टू क्या हो गया, OA कॉमन हो गया। तो जब ये कॉमन हो गया, OA आपका दोनों में आ गया, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी दिया गया है, एंगल BAO या एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAD के इक्वल्स टू एंगल OAD के। ये भी यहाँ पे डायगोनल्स है, तो ये भी यहाँ पे वही काम लिख दीजिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम यानी बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तीनों से मिल गया आपको दो साइड एक एंगल से। सो ट्रायंगल आपका AOB विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, आपका AOD के कांग्रुएंट हो गया, कैसे, बाई साइड एंगल, साइड से कांग्रुएंट हो गया। जब दो कांग्रुएंट हो गए तो देन इसके जो साइड्स, इसका AD इसके AB के बराबर, मतलब AB इक्वल्स टू AD के हो गया, AB इक्वल्स टू AD के आ गया, कैसे, बाई CPCT। तो इसी तरह से जब सिमिलरली कर लेंगे, इसके पहले भी हमने बात बताई है कि सिमिलरली कर लेंगे, तो जब इन दोनों ट्रायंगल में लिया तो ये बराबर, इन दोनों में लेंगे तो ये और इसके बराबर, और जब इन दोनों में लेंगे तो ये इसके बराबर, और इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली सब बराबर हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर, सिमिलरली यहाँ पे लिख दीजिएगा आप AD इक्वल्स टू DC के, AD इक्वल्स टू DC के। तो इस तरह से सब बराबर हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD विल बी क्या करना है, रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर रहा है कि ये रोम्बस आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ABCD कोई रोम्बस है और क्या कर रहा है, AC बाइस, और ये आपको करना क्या कि AC बाइस से ट्रायंगल A एज वेल एज एंगल C, यानी प्रूफ क्या करना है, ABCD कोई रोम्बस है, सो दैट यानी प्रूफ करना है कि AC बाइस से ट्रायंगल A एज वेल एज एंगल C, मतलब जो AC है वो एंगल A को जिस तरह से बाइसेक्ट करेगा उसी तरह से C को भी करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। और इसके साथ साथ BD जो है आपका, ये जिस तरह से एंगल B को बाइसेक्ट करेगा उसी तरह से D को करेगा, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए काम करते हैं। तो गिवन वाले पार्ट में गिवन वाले क्वेश्चन को लिखना, टू प्रूफ में इसको लिखना, क्या क्या करना है, और इस वाले क्वेश्चन में हम काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे, करेंगे, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, क्या है, यह एक रोम्बस है। और जब रोम्बस है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू DC, जो AD है वो क्या हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस के साइड्स हैं, तो ये क्या होते हैं, रोम्बस के जो साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स ये आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड सभी इक्वल होते हैं रोम्बस में। तो इस वजह से AD इक्वल्स टू DC हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई। और इसी वजह से स्टूडेंट्स एंगल जो आपका DAC है, एंगल DAC इज इक्वल्स टू DCA के हो जाएगा, एंगल DCA के हो गया। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्या होते हैं, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब ये साइड इस साइड के जब इक्वल हो गया तो ये एंगल इस साइड के अपोजिट, ये एंगल इस साइड के अपोजिट इस एंगल के आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से ये लिखा गया, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब also और क्या है, AD पैरेलल टू BC, AD क्या है, BC के पैरेलल, मतलब ये जो है ये क्या है, इसके पैरेलल है। AD पैरेलल टू BC and AC is a transversal, and AC is a transversal, तो क्या हो जाएगा, एंगल DAC
DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, मतलब जो DAC है वो BCA के बराबर हो जाएगा, एंगल BCA के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इस वजह से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल, ओके, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। अभी आप क्या देख रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं जो DAC है वो DCA के बराबर है, मतलब जो DAC है ये DC है, मतलब इसके भी बराबर, मतलब ये एंगल इसके भी बराबर है। और अभी प्रूफ किया कि ये एंगल इसके भी बराबर है। तो जब ये इसके भी बराबर हो, ये इसके भी बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो कहेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल क्या है, जो DCA है, एंगल DCA इक्वल टू किसके है, एंगल BCA के इक्वल है, BCA के बराबर है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से बता दिया है। तो हम कह सकते हैं देन AC बाइसेक्ट एंगल A, यानी AC क्या कर रहा है, एंगल A को एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। AC क्या कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जो प्रक्रिया हमने किया उसी प्रक्रिया को फिर करेंगे, रिमाइंड करेंगे। अब की बार इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बराबर हो जाएगा। तो क्या कह देंगे कि यानी AC क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसी तरह से आप कह देंगे सिमिलरली AC बाइसेक्ट एंगल A। AC क्या करेगा, एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, जिस तरह से हमने ये पोर्शन किया है। बस क्या करना है कि अब की बार इस वाले एंगल को, क्योंकि ये पैरेलल इसके हैं और ये ट्रांसवर्सल, इस वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा। और अभी हमने प्रूफ किया फर्स्ट में कि ये इसके बराबर है, और भी क्या प्रूफ किया कि ये इसके बराबर। तो जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये भी दोनों तो आपस में बराबर ना, इस वजह से क्या हो गया, यानी ये दोनों भी तो आपस में बराबर, तो इस तरह से आपका एंगल A भी बाइसेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने इधर किया है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको इस वाले पार्ट में भी करना है, इसमें करना है, इस वाले पार्ट में भी करना है। तो इस वाले पार्ट में भी आप पूरी प्रक्रिया करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि BD क्या कर रहा है, BD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल B, BD बाइसेक्ट एंगल B, एंड आल्सो आपको ये भी मिल जाएगा कि BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल D को मिल रहा है, बाइसेक्ट एंगल D को मिला। इस तरह से आप कर पाएंगे। समझ में आ गई होगी बातें, जैसे कि हमने ये स्टेप किया है उसी तरह से आप स्टेप करेंगे तो आप इस पूरी प्रक्रिया को प्रूफ कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको आपको प्रूफ करना है। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे छोड़ रखा है कि इसको आप प्रूफ करिएगा। हालांकि आप एग्जाम में इतना भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स फुल्ली मिलेंगे, लेकिन आप इसको एक स्टेप बढ़ लीजिएगा ताकि और भी अच्छा हो जाए। ओके, तो आई होप कि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर समझ में आया है तो जरूर आप लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।